हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुप्त वंश के शासक क्रम से याद करने की ट्रिक। तो जो ट्रिक है हमारी वो है श्री घटे जो चंद समुद्र यहाँ से, चंदा दुगना कुमार सा लगे जहाँ से। तो अब इसका मतलब क्या है, श्री जो है उसको हमने एक फीमेल फ्रेंड मान लिया है और उसको हम कह रहे हैं कि घटे जो चंद समुद्र, यानी कि अगर समुद्र का थोड़ा सा पानी घट जाए तो उस रास्ते पे खड़े होकर जो चंदा है या चांद है वो हमें दुगना कुमार, कुमार यानी कि यंग दिखेगा। तो ऐसा इस ट्रिक का मतलब है। तो चलिए पहले देख लेते हैं श्रीगुप्त। श्री से श्रीगुप्त हो जाएगा, जिसने कि 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था। इनको गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के अभिलेख में आदि शासक के रूप में इनका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है घटे से घटोत्कच गुप्त, जो कि 280 से 319 ईस्वी तक शासन करते हैं। और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। और दूसरा है महाराज की उपाधि इन्होंने और श्रीगुप्त ने भी धारण की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि है चंद। चंद से बनेगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने कि 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। पहला प्रसिद्ध शासक था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने किया था इन्होंने। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसी विवाह के उपलक्ष्य में विवाह प्रकार के सिक्के भी चलाए थे और सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन इसी गुप्त शासक ने किया था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। जो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलाए गए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही चलाए गए थे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत भी चलाया था। वायु पुराण के अनुसार इसका साम्राज्य मगध से लेकर साकेत नगर तक था। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समुद्र से समुद्रगुप्त, जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया था। और ये इनको गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जो कि B.A. स्मिथ ने कहा था। और नेक्स्ट आपका है दरबारी कवि हरिसेन, इन्हीं के टाइम पीरियड के थे। और एरन अभिलेख में इनकी पत्नी दत्त देवी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है चांद से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने कि 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। और प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी। दूसरा जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी आदि उपाधि धारण इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दरबारी विद्वान में कालिदास और अमर सिंह थे। बाकी और भी विद्वान हैं जिनका मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूंगी, जो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगी चीज़ें लर्न करने के लिए। नेक्स्ट फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट शासक हैं आपके कुमार से कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक अभिलेख इसी काल के मिले हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही बनवाया गया था। और कुमारगुप्त के द्वारा ही अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। और इस समय जल घड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। समय देखने के लिए उस टाइम पीरियड में जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण मुद्राओं पर कुमारगुप्त की कुछ उपाधियों जैसे कि गुप्त कुलामल और गुप्त कुल व्योमेश शशि अंकित हैं। विद्यार्थियों को उस समय में प्रवेश परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में हम किसी भी चीज़ के लिए प्रवेश परीक्षा देते हैं, उस टाइम पीरियड में यानी कि कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में भी ऐसी व्यवस्था थी। हमारी ट्रिक के जो अंतिम शासक हैं वो सात से स्कंदगुप्त, जिन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक इनको माना जाता है। शक्रादित्य की भी उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। हूणों का आक्रमण इस काल की प्रमुख घटना थी। चीन में इन्होंने राजदूत भी भेजा था और सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल भी नियुक्त किया था। अगर ये मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक्स आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें,
शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। बाय बाय।